हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट पाठशाला में। एसएससी सीजीएल टायर 2 का 2024 का ये रॉन्ग क्वेश्चंस है 18 जनवरी और 20 जनवरी के मैथ्स के। ठीक है, ये आप फॉलो कर लेंगे स्टूडेंट पाठशाला को और सब्सक्राइब कर लेंगे। ये 18 जनवरी का रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन बोले तो ये इंग्लिश शिफ्ट में 144 जेड स्क्वायर है, लेकिन हिंदी शिफ्ट को में जो था 114 जेड स्क्वायर था, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। 5z - 12y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम खोलेंगे। a - b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर प्लस 144y का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम 12z प्लस 5y का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसे भी खोलेंगे। 144z स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab 120 zy प्लस b का स्क्वायर 25y का स्क्वायर। ठीक है, हम एक चीज को भूल रहे हैं, -144z स्क्वायर भी है। तो अगर हम -144z स्क्वायर लिखते हैं तो 144z स्क्वायर प्लस -144z स्क्वायर कट जाएगा, -120zy प्लस 120zy कट जाएगा, 144y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर 169y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अब आप ही देखिए, अगर 114z स्क्वायर होता, मान लीजिए इधर हिंदी बेल्ट के हिसाब से -114z स्क्वायर है, और यहाँ पे 114z स्क्वायर है, 144z स्क्वायर और 114z स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन है इसके लगभग कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन में आ गया है। और 25z स्क्वायर भी था, देख रहे हैं, इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए, रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कैन फिनिश अ टास्क इन 12 डेज एंड 16 आवर्स। देखिए 16 आवर्स लिख दिया इसने। ठीक है, और यहाँ पे डेज है। अगर रानी 12 डेज में काम कंप्लीट कर रही है तो आद्या 16 आवर्स में तो कंप्लीट नहीं कर सकती ना, उसे भी डेज में करना होगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 डे ऑल्टरनेटली। इफ रानी स्टार्ट्स वर्किंग फर्स्ट, रानी पहले काम कर रही है और फिर आद्या कर रही है। ये बात याद रखिएगा, रानी पहले काम कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं डेज लेता हूँ, 12 डेज 16 डेज, इसका एलसीएम लेंगे 12 डेज और 16 डेज का, 48। ठीक है, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, तो ये टोटल वर्क डन हो गया 48। ठीक है, और ये 4 और 3 क्या आ गया, 4 और 3 यानी कि पहले रानी कर रही है 4 दिन काम, और फिर आद्या कर रही है 3 दिन काम, यानी कि 2 दिनों में ये काम हो रहा है। 2 दिनों में काम हो रहा है। कितना करना है हमें, 48 के हिसाब से करना है, यानी कि 7 × 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 7 × 6 करेंगे। ठीक है, 2 × 6 ये डेज में हो जाएगा, ये वर्क डन में हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, है ना। तो ये 12 डेज और ये 42। ठीक है, 42 वर्क। तो अभी भी हमें इसे 48 बनाना है, टोटल वर्क बनाना है ना, टोटल वर्क बनाना है, 48 बनाना है। तो इसमें साफ साफ लिखा था फर्स्ट काम कौन कर रहा है, रानी कर रही है, तो उसका प्लस कर देंगे हम 4, एफिशिएंसी फिर से हम प्लस करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 46। अभी भी 2 बचे हैं, यानी कि 1 डे हमने इंक्लूड किया, 13, यानी कि 13 डेज, और अभी 2 बचे हैं, यानी कि अब कौन करेगा काम, अब करेगी काम आद्या। तो 2, और इसका एफिशिएंसी कितना है, 3, तो
13/2/3 डेज इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डेज लिखा रहता तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर। ये देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट A union B equal to 3/4, A intersection B 1/4, PB equal to 1/2, then event A and B are। ठीक है, पहले आप थोड़े की पॉइंट्स देखिए इसके। A union B is not equal to 0 और P A intersection B is not equal to 0. Okay, and A and B not mutually exclusive। Not mutually exclusive मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं अब ये बताता हूँ आपको कि ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। एक्सप्लेन करके सही से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर पी ए मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, और पी बी मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने पूछा आपसे पी ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 1 2 3 4 5 सब लिख देंगे। और मैं पूछूंगा जी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 होगा। आपका जो कॉमन होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, ये रही बात ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की। ठीक है, अब इसमें एक और की पॉइंट याद रखिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 एट सेम टाइम विच, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन में आ जाता हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए दो ऑप्शन एक ही जैसा है। अगर मीनिंग में भी जाएंगे हम, तो इंडिपेंडेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बात वही हो रही है ना। तो ये भी क्वेश्चन 20 जनवरी का गलत, और ये भी 18 जनवरी का आवर्स में गलती हो गया है, और ये अलजेब्रा में हिंदी मीडियम में गलती हो गया है। 114 जेड स्क्वायर लिख दिया है, 144 जेड स्क्वायर। ठीक है, थैंक